हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक हमारा वो है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है प्लस एम इफेक्ट, एक होता है माइनस एम इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम करता है थ्रू रेजोनेंस। एंड माइनस एम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ का काम करता है थ्रू रेजोनेंस। अब इनको एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझते हैं। जैसे प्लस एम को पहले देखते हैं। सपोज हमारे पास में यहाँ पे मान लो कोई बेंजीन रिंग है। अब हम इसमें क्या करें, कोई एक ऐसा ग्रुप लगाएं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम करता हो। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पर ओ OH लगा देते हैं। अब ओ OH क्या करेगा, इसमें O के पास में लोन पेयर है तो O अपना लोन पेयर डोनेट करेगा थ्रू रेजोनेंस इसमें। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। फिर अगली स्टेप में ये जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर शिफ्ट होंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। फिर अगली स्टेप में ये जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा OH। तो फाइनली हमने इसमें देखा OH ने क्या किया, अपनी लोन पेयर को डोनेट किया थ्रू रेजोनेंस बेंजीन रिंग के अंदर। तो इसमें OH जो होगा ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। क्योंकि प्लस एम इफेक्ट का मतलब ही यही होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना थ्रू रेजोनेंस, तो उसे प्लस एम बोला जाएगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, यहाँ पे अपन कोई ऐसा एटम लगा दें जिसके पास में नेगेटिव चार्ज हो। अब जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम करेगा। जैसे हम यहाँ पे लगा देते हैं ओ नेगेटिव को लगा देते हैं यहाँ पे ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव क्या करेगा, इसके पास में नेगेटिव चार्ज है तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा बेंजीन रिंग के अंदर ऐसे, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगली स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। फिर अगली स्टेप में इस बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो। फिर ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा ओ नेगेटिव। तो इसमें भी ओ नेगेटिव ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया है बेंजीन रिंग के अंदर। तो जो ओ नेगेटिव होगा ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट ये भी शो कर जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए प्लस एम इफेक्ट में क्या हुआ है, ओ ने अपने लोन पेयर को बेंजीन रिंग के अंदर डोनेट किया है तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जनरेट हुआ है, मेटा पोजीशन पर जनरेट नहीं हुआ है। तो इसमें हम एक चीज़ ऐसे बोल सकते हैं, जो मेसोमेरिक होगा वो ऑर्थो एंड पैरा पर वर्क करेगा एंड मेटा पोजीशन पर कोई लेना देना नहीं है उसका, मेटा पोजीशन पर नहीं लगेगा। ठीक है। ऑर्थो पैरा पोजीशन क्या होती है वो ऐसे समझ सकते हो उसे, जैसे यहाँ पे हमें एक बेंजीन रिंग दे रखी है और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया। तो इसके रिस्पेक्ट में जो ये वाली पोजीशन होती है वो ऑर्थो बोली जाएगी, और ये पोजीशन जो होती है वो मेटा बोली जाएगी, और ये पोजीशन पैरा बोली जाएगी। तो प्लस इफेक्ट में क्या हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो
एंड पैरा पोजीशन पर है, मेटा पोजीशन पर तो है नहीं, तो इसलिए मेटा पोजीशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो बोल सकते हैं कि जो प्लस एम होगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर लगेगा, मेटा पोजीशन पर नहीं लगेगा। अब प्लस एम इफेक्ट को पहचानेंगे कैसे कि कहाँ प्लस एम हो रहा है कहाँ माइनस एम हो रहा है। तो उसके लिए एक पॉइंट ये लिखा है, इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम हैज लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इट विल शो प्लस एम इफेक्ट। कोई भी रिंग हो या कोई भी सिस्टम हो, उससे डायरेक्टली जुड़ा एटम जिसके पास में लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। जैसे पहले वाले में हमने OH का एग्जांपल लिया था, तो O के पास में क्या था, लोन पेयर था, और वो भी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ था। तो रिंग से जुड़ा एटम जिसके पास में लोन पेयर हो, तो O के पास में लोन पेयर था, तो उसने प्लस एम इफेक्ट शो किया। एंड सेकेंड एग्जाम्पल में हमने क्या, O नेगेटिव लिया था। अब O नेगेटिव भी डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ एटम है और इसके पास में नेगेटिव चार्ज है, तो इसने भी प्लस एम इफेक्ट शो किया था। तो यही कॉन्सेप्ट है प्लस एम इफेक्ट का। कोई भी एटम अगर सिस्टम से जुड़ा हुआ एटम है, उसके पास में नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है, तो वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, सीधी सी बात है। और कंजुगेशन इसमें जो होता है वो थ्रू रेजोनेंस होता है। अब इसे पॉइंट के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं, प्लस एम इफेक्ट पहला पॉइंट है इसमें, प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है थ्रू रेजोनेंस, क्योंकि इसमें भी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं थ्रू रेजोनेंस। एंड सेकेंड पॉइंट है, इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सिस्टम एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, जो कि यहाँ पे शो हो रही है। ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, मेटा पोजिशन पर नहीं हुई है, इसलिए जो मेसोमेरिक होता है वो मेटा पोजिशन पर नहीं लगता है। अगला पॉइंट है, इट डज नॉट एक्ट ऑन मेटा पोजिशन, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट हो गया स्ट्रॉन्गर की बात करते हैं। तो मेसोमेरिक जो होता है वो इंडक्टिव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? उसका रीज़न ये होता है कि मेसोमेरिक में जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है वो कम्प्लीटली होता है, और इंडक्टिव में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वो पार्शियल होता है। इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो वीक इफेक्ट होता है, और मेसोमेरिक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब माइनस एम इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो माइनस एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करना, माइनस एम इफेक्ट शो करना होता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा एटम या ग्रुप लगा दें जो इलेक्ट्रॉनों को विदड्रॉ करे, जैसे सपोज मान लो यहाँ पर CHO लगा देते हैं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये CO बॉन्ड जो है ये पोलर बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव होगा। अब इन दोनों में जो EN वैल्यू है वो O की ज़्यादा है, तो O क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, और कार्बन जो होगा इस रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो इसकी जो फॉर्म बन जाएगी अगली, वो कुछ ऐसी बन जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा O नेगेटिव बॉन्ड हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। फिर अगली स्टेप में इस पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो जो फॉर्म अगली बन जाएगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड O नेगेटिव। फिर अगली स्टेप में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड C बॉन्ड O नेगेटिव, इधर आ जाएगा हाइड्रोजन। फिर अगली स्टेप में ये जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो जो स्ट्रक्चर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड हाइड्रोजन, ऐसा बन जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर देखा जाए, जो हमने यहाँ पे CHO ग्रुप लगाया था, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को खींचा है बेंजीन रिंग से थ्रू रेजोनेंस, विदड्रॉ किया है इलेक्ट्रॉनों को, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जो CHO होगा ये क्या करेगा, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को विदड्रॉ किया है थ्रू रेजोनेंस। यहाँ पे बेंजीन रिंग की जगह कोई दूसरा सिस्टम भी अपन लगा सकते हैं, जो हमारी इच्छा हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए CHO ने इलेक्ट्रॉनों को खींचा है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ बना है, ऑर्थो पे एंड पैरा पे। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हुई है,
ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन से तो कोई लेना देना हमें नहीं है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं इसमें कि जो -m होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। अब नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा एटम लगा देते हैं या ग्रुप लगा देते हैं जिसके पास में बैक एंड ऑर्बिटल हो, क्योंकि जिसके पास में बैक एंड ऑर्बिटल होगा वो भी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने का काम करेगा। तो जैसे यहाँ पे लगा देते हैं BH2 लगा देते हैं यहाँ पे BH2। तो यहाँ पे देखा जाए BH2 के पास में बैक एंड ऑर्बिटल मौजूद होता है, तो बैक एंड ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा थ्रू रेजोनेंस। तो इसका जो स्ट्रक्चर अगला बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड B बॉन्ड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आ जाएगा इसके पास में नेगेटिव चार्ज। फिर अगली स्टेप में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो जो अगला स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा B बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड B बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर अगली स्टेप में इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा बन जाएगा B बॉन्ड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे BH2 ने क्या किया, इसने भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया है बेंजीन रिंग से थ्रू रेजोनेंस, तो ये भी जो होगा ये -m इफेक्ट शो करेगा। तो +m इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना थ्रू रेजोनेंस +m इफेक्ट कहलाता है, एंड -m क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना थ्रू रेजोनेंस -m इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एक ऐसा पॉइंट भी लिख सकते हो, इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम हैज मल्टीपल बॉन्ड और बैक एंड ऑर्बिटल देन इट विल शो -m इफेक्ट। जिनके पास में भी मल्टीपल बॉन्ड होगा या बैक एंड ऑर्बिटल हो तो वो -m इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट हैं उनको भी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास में, जो -m इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या विड्रॉ करता है थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, बात समझ में आती है। सेकंड पॉइंट दे रखा है, इट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सिस्टम एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, जो कि इसमें हो रही है, क्योंकि ये -m क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन रिंग से खींचेगा बाहर की ओर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। कहाँ कहाँ पर कम होगी, ऑर्थो पे कम होगी एंड पैरा पर कम होगी, मेटा से कोई लेना देना नहीं है। इट डज नॉट एक्ट मेटा पोजिशन। फोर्थ है स्ट्रॉन्गर, तो मेसोमेरिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इंडक्टिव से। एंड फिफ्थ है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। अगला टॉपिक है इसमें डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक में क्या डिफरेंस होता है, हालांकि कंजुगेशन दोनों में होता है, तो डिफरेंस किस चीज़ का है, तो उस डिफरेंस को ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पे एक फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पे देखा जाए इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये तो था जब हमने लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट किया। अब अगर हम राइट साइड में इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करते हैं, क्योंकि इधर भी तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसमिशन पॉसिबल है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखा जाए इस स्ट्रक्चर में जो रेजोनेंस है वो दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, लेफ्ट साइड में भी पॉसिबल है और राइट साइड में भी पॉसिबल है। तो इसे हम रेजोनेंस बोलते हैं, क्योंकि रेजोनेंस जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल होता है, उसे बस कंजुगेशन मिलना चाहिए। तो इसे हम रेजोनेंस तो बोलेंगे, रेजोनेंस बोला जाएगा, लेकिन इसे मेसोमेरिक नहीं बोलेंगे।
क्यों? क्योंकि मेसोमेरिक जो है वो केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है और रेजोनेंस जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है बशर्ते उसे कंजुगेशन मिले। अगर कंजुगेशन कहीं भी मिल रहा है तो वहाँ पे रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस होने का मतलब ये नहीं है कि जहाँ जहाँ रेजोनेंस होगा वहाँ मेसोमेरिक होगा, ऐसा नहीं है। मेसोमेरिक जो होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास में ये कंपाउंड दे रखा है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई ऐसा ग्रुप लगा दें, जैसे हमने यहाँ पे NH2 लगा दिया, तो NH2 क्या करेगा, इसके पास में यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर होंगे तो इस कंपाउंड में जो कंजुगेशन होगा वो एक डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग जो होगी वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इलेक्ट्रॉनों की जो शिफ्टिंग होती है वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो सबसे ज़्यादा होती है वो नेगेटिव चार्ज की होती है, फिर उसके बाद में लोन पेयर की होती है, फिर उसके बाद में पाई इलेक्ट्रॉन की होती है। तो इसमें देखा जाए लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो लोन पेयर जो होंगे वो इधर शिफ्ट होंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में जो कंजुगेशन हो गया वो वन डायरेक्शन में हो गया, वन डायरेक्शन में कंजुगेशन हो गया। तो यहाँ पर मेसोमेरिक लग जाएगा और यहाँ पर मेसोमेरिक लगेगा और यहाँ पर है NH2 जिसके पास में लोन पेयर है। तो सिस्टम से जुड़ा एटम जिसके पास में लोन पेयर होते हैं तो वो क्या करता है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है। तो ये प्लस एम लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कंजुगेशन जो है वो एक डायरेक्शन में पॉसिबल है। और यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप लगा दें, जैसे CHO यहाँ पे लगा दिया, तो CHO यहाँ पे लगा दिया तो इन दोनों में देखा जाए CO में ये तो पोलर बॉन्ड हो गया, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इस पर आ जाएगा। और C और O में जो EN वैल्यू होगी वो O की ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ओर खींचेगा तो ये लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन जाएगी। तो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंजुगेशन होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसमें भी कंजुगेशन जो हो गया वो एक डायरेक्शन में पॉसिबल हो गया, डायरेक्शन राइट साइड में पॉसिबल हो गया, राइट साइड में कंजुगेशन पॉसिबल हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए CHO ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचा है, अपनी ओर खींचने की वजह से ये जो होगा ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ किया है थ्रू रेजोनेंस। तो यही अंतर होता है रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक में। रेजोनेंस जो होता है बेसिकली किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकता है, केवल उसको कंजुगेशन मिलना चाहिए। और मेसोमेरिक जो होता है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, all mesomeric are resonance but all resonance are not mesomeric। जितने भी मेसोमेरिक होंगे वो रेजोनेंस होंगे, ये बात कन्फर्म है, लेकिन हर एक रेजोनेंस जो होता है वो मेसोमेरिक नहीं बोला जा सकता है। तो रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक, तो रेजोनेंस जो होगा वो मेसोमेरिक होगा मे बी, एंड मेसोमेरिक जो होगा वो रेजोनेंस होगा ऑलवेज, कन्फर्म है ये बात। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही, प्लस एम और माइनस एम का कॉन्सेप्ट कवर हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में प्लस एम माइनस एम के जो ऑर्डर हैं उसको कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद में कुछ उसके पॉइंट आएंगे, उसमें उसके क्वेश्चन भी वगैरह सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।